हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसएससीजीडी के बारे में फुल डिटेल। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो पूरा वीडियो देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके एसएससीजीडी के रिगार्डिंग मैंने सारी जो डिटेल है इस वीडियो में कवर करी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट कि तो एसएससी ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दिया है और फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 दिसंबर है और जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2025 है। सो समय रहते फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि जो साइट है वो लास्ट में जाके ग्लिच खाती है तो मुश्किलें आ सकती है, इसलिए आप फॉर्म पहले ही फिल कर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 25,487 है। और मैं बात करूँ इसमें पोस्ट की, तो इसमें क्या क्या पोस्ट होती है। इसमें होता है बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स और सीआरपीएफ और एसएसएफ। तो अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें तो जो बीएसएफ होती है उसकी सीमा सुरक्षा, जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे इसकी ड्यूटी लगती है। सीआईएसएफ जो होते हैं वो मोस्टली एयरपोर्ट वगैरह पे ड्यूटी लगती है। सीआरपीएफ जो होते हैं उनकी जो नक्सल एरिया होते हैं वहाँ पे ड्यूटी लगती है। और जो असम राइफल होते हैं वो असम वगैरह में वहाँ की ड्यूटी लगती है। एसएसबी जो होती है वो सीमा सुरक्षा संगठन होता है, जापान जो नेपाल की बॉर्डर होती है वहाँ पे होती है। आईटीबीपी जो होती है वो इंडो चाइना बॉर्डर पे होती है। और जो एसएसएफ होती है वो जो होती है ओनली जो अपना कैपिटल है दिल्ली वहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती है, वो स्पेशल फोर्स होती है। सो ये सब सीएपीएफ में आते हैं और पैरा मिलिट्री इनको बोलते हैं। और जिनका भी आर्मी में जाने का सपना होता है, अगर लड़के अगर कुल्ली भर्ती के साथ नहीं जा पाते हैं एज के वजह से या कुछ और, तो वो ये फॉर्म फिल करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। सो मैंने एज वगैरह हम आगे डिस्कस करते हैं। सो इसमें जो एज चाहिए होगी वो काउंट करी जाएगी 1 जनवरी 2026 तक की, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आप 18 वर्ष के हो चुके होने चाहिए और आपकी उम्र 23 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपका जन्म जो है वो 1 जनवरी 2026 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी मिलता है एसटी एससी वाले को 5 साल का, यानी कि आप 28 वर्ष की उम्र तक भर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 वर्ष का, यानी कि आप 26 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा ही एक्स सर्विसमैन को भी मिलता है कि आप 28 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब जिनकी उम्र 23 हो चुकी है बट वो भी फॉर्म भर सकते हैं अगर वो 26 से ज़्यादा नहीं है ओबीसी कैटेगरी के। एसटी एससी के 28 से ज़्यादा नहीं हो तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे ही है क्राइटेरिया, अगर जनरल कैटेगरी के लिए आते हो तो 23 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो काउंट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2026 के बेसिस पे किया जाएगा। बात करें अगर हम क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें जो मैक्स क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो 10th पास चाहिए। और वो भी एक रिज़ल्ट का इसमें यूँ है कि आप 1 जनवरी 2026 से पहले पहले का आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फॉर्म भर दिया हो फिर आपका 2026 में रिज़ल्ट आया हो तो फिर वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेगा नहीं। तो इसलिए 2026 से पहले पहले का आपका रिज़ल्ट होना चाहिए। और जो एनसीसी सर्टिफिकेट लगाते हैं अपना, तो मैं बता दूँ उनको मार्क्स का अपना प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि अगर सी सर्टिफिकेट है तो मैक्स जो मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में उसका 5% उसको बोनस में मार्क्स मिलते हैं। बी सर्टिफिकेट वाले को 3% मिलता है ऐसे ही। और ए सर्टिफिकेट वाले को 2% मार्क्स मिलते हैं मैक्स जो नंबर होते हैं उनके। और जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2026 से पहले पहले का इशू हुआ हुआ होना चाहिए, वरना वो मान्य नहीं होगा। बात करें अपन पेपर मोड की, तो इसमें पहले रिटन होता है, देन उसके बाद में इसका फिज़िकल होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, देन लास्ट में मेडिकल होता है। ये इसकी सारी प्रोसेस होती है। और रिटन की बात करें तो ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होता है, कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना होता है।
क्वेश्चंस की हम बात करें तो बेस क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, बेस क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और 20 क्वेश्चन जीके के आते हैं, और 20 क्वेश्चन हिंदी के और इंग्लिश के आते हैं। यानी कि 20 हिंदी के अगर आप करना चाहते हो तो हिंदी की करो, अदरवाइज़ इंग्लिश की करना चाहते हो तो इंग्लिश की करो। और इनका जो सिलेबस होता है वो आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके भी देख सकते हो, अदरवाइज़ यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ कंटेंट मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। और ऐसे करके 80 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 1 आवर में, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/8 होती है। सो हमने रिटर्न की बात कर ली है, तो हम अब बात करते हैं पीटी और पीएसटी की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका मेज़र होता है अपनी बॉडी का, कि आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह का। तो मैं बता दूं, जो लड़के होते हैं उनके लिए, सो लड़कों को 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और चेस्ट जो है वो बिना एक्सपेंसन के, बिना फुलाए वो 80 सेंटीमीटर, और फुलाने का 5 सेंटीमीटर चाहिए। और लड़कियों की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। कहीं आप सपना देख लो जीडी में जाने का, बट आपकी हाइट नहीं हो, चेस्ट नहीं हो, आप पीएसटी में जाके आगे जाके डिस्क्वालीफाई हो जाओ, तो आपकी मेहनत जो है वो सारी बेकार चली जाएगी। इसलिए पहले आपको इंश्योर होना चाहिए ये इन सब चीज़ों का, कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। और पीएसटी में चेस्ट लड़कियों का मेज़र नहीं होता है। हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जो कि मेन होता है। वो 5 किलोमीटर रनिंग होती है, लड़कों की 24 मिनट में करनी होती है। लड़कियों की 1600 मीटर होती है, वो 8.5 मिनट में करनी होती है। मैं आपको बता दूँ, पीएसटी और पीईटी दोनों में ही छूट होती है। एसटी वालों को, एससी वालों को नहीं होती, एसटी वालों को होती है। हाइट में भी होती है, चेस्ट में भी होती है। और रनिंग का जो है वो लद्दाख वाले रीजन में उनको छूट होती है। और हाइट वगैरह में जो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य होते हैं उनमें भी छूट होती है। तो ये सब क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके अपना वो चीज़ें चेक कर सकते हो कि आपको कितना छूट मिला हुआ है। तो हम पोस्ट प्रेफरेंस की भी बात कर लेते हैं, कि मैं बताऊं कि आपको कैसे पोस्ट भरनी चाहिए। तो सबसे पहले जो एसएसएफ है जिसका कोड है एच, वो आपको फिल करनी चाहिए। लड़कियों के लिए आपके पास कोई पोस्ट नहीं है तो वो वैसे ही नहीं भर सकती, बट लड़कों को मैं बता रही हूँ। बट लड़कियाँ भी एच को प्रीफर करना, क्योंकि आगे अगर वैकेंसी बढ़ भी जाएगी ना, तो एसएसएफ की ऐड हो जाए तो आपको सही रहेगा कि मैंने भर दी थी। तो एच पहले भरना। एसएसएफ इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, बट ये प्रेफरेंस में फर्स्ट रखना। देन सीआईएसएफ, वैसे सपना अगर होगा आपका सीआरपीएफ में तो आप सीआरपीएफ रखोगे, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ क्या ही आप प्रीफर कर सकते हो। देन सीआईएसएफ, देन बीएसएफ, फिर सीआरपीएफ, देन आईटीबीपी, देन असम राइफल्स, और देन आप एसएसबी प्रीफर कर सकते हो सेकंड या थर्ड पे। मैं आपको इधर जो वीडियो में आपको उनके कोड जो है वो डाल दूँगी, फिर आप जब फॉर्म फिल करो तो उनके अकॉर्डिंग आप देख के फिल करना। लड़कियों की स्पेशली मैं बता दूँ, एसएसएफ भरना, सीएसएफ भरना, एसएसबी भरना अगर पोस्ट है तो, और उसके बाद आईटीबीपी भरना, फिर सीआरपीएफ भरना, देन असम राइफल, और फिर वो एड ऑन सारी हो जाएगी बीएसएफ वगैरह। वैसे फिर आपका जो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस भरो तो अच्छे से देख के भरना। मैं बता रही हूँ आपको कि अच्छी वाली पोस्ट पे आप जाओ, ऐसा आपका होना चाहिए। अगर पर्सनली आप किसी भी में जाना चाहते हो तो उसको फर्स्ट प्रेफर कर देना। सो मैं कहना चाहूँगी इसका एग्ज़ाम जो है वो फेब से अप्रैल के बीच में होगा 2026 में। तो प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि लेवल बढ़ता जा रहा है और वैकेंसी साल भर साल कम होती जा रही है। क्योंकि एक टाइम था जब 50K के समथिंग थी पिछले से पिछले साल, फिर अभी 48 के समथिंग या 46 के समथिंग थी, और अभी ऑलमोस्ट 50K नहीं सॉरी 25K, मतलब आधी हो चुकी है लगभग। तो कंपटीशन बढ़ेगा। सो कंपटीशन बढ़ेगा यानी कि आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, या फिर कोई किसी का कोर्स हो तो आप कोर्स में भी जा सकते हो। बट मैं जब 10th
क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है तो इसका लेवल इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आप खुद से तैयारी कर सकते हो, घर बैठे भी कर सकते हो, फ़ोन से ही कर सकते हो। सो अभी से अगर स्टार्ट करोगे पढ़ना तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट में बता देना, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो पूरा डिटेल में बता दूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।